हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक परमाणु बम हिरोशिमा की पीड़ा की कविता पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 10 हिरोशिमा की पीड़ा। कविता अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पे पिताजी यानी कि पापा और दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। तो इसमें बेटा अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, ये अणु बम क्या होता है। पिताजी जवाब देते हैं कि बच्चों, अणु बम विषैले पदार्थों से बना होता है। इसकी शोध वैज्ञानिक द्वारा होती है। तो लड़की बोलती है, क्या ये हमारे लिए लाभकारी है या फिर नहीं? क्या हम इसका हमारे पे कोई लाभ है या फिर नहीं? कविता का मूल तत्व। हिरोशिमा नागासाकी पर हुए परमाणु हमले ने न सिर्फ जापान बल्कि पूरे विश्व को परमाणु शक्ति के दुष्परिणाम दिखाए। तो बच्चों, हिरोशिमा नागासाकी पर जो परमाणु हमला हुआ था, तो उसमें ना ही सिर्फ जापान खराब हुआ, यानी कि ना ही सिर्फ जापान राज्य खराब हुआ, बल्कि पूरा ही विश्व उस परमाणु शक्ति के आज भी दुष्परिणाम देखता है, आज भी दुष्परिणाम झेलता है। तो चलिए अब हम इसकी कविता को पढ़ते हैं। किसी रात को मेरी नींद अचानक उचट जाती है, आँख खुल जाती है और मैं सोचने लगता हूँ कि जिन वैज्ञानिकों ने अणु अस्त्रों का आविष्कार किया था, वह हिरोशिमा नागासाकी के भीषण नरसंहार के समाचार सुनकर रात को कैसे सो पाएंगे। क्या उन्हें एक क्षण के लिए ही सही ये अनुभूति नहीं हुई कि उनको हाथों जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। यदि प्रलय हुई तो वक्त उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करेगा, किंतु यदि नहीं हुई तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अटल बिहारी वाजपेयी। तो बच्चों, ये कविता लिखी गई है अटल बिहारी वाजपेयी के जरिए, जिसमें वो कहते हैं कि मेरी नींद अचानक से रातों में उचट जाती है, मतलब खुल जाती है, आंखें खुल जाती हैं और मैं सोचने लगता हूँ कि जिस भी वैज्ञानिकों ने अणु अस्त्र यानी अणु बम का आविष्कार किया है, तो क्या जब वो हिरोशिमा नागासाकी के भीषण यानी कि अंदर ये भयानक, भीषण यानी भयंकर, भयानक नरसंहार का समाचार सुनेंगे तो क्या वो रात को सो पाएंगे? क्या उन्हें नींद आएगी कि उनके हाथों किस चीज का आविष्कार हुआ है? क्या जिस चीज का उन्होंने आविष्कार किया है वो उनके लिए सही है? क्या वो इस देश के लिए सही थी या नहीं? शब्दार्थ। उचट मतलब खुल जाना, अस्त्रो मतलब बम, भीषण मतलब भयंकर, क्षण मतलब पल, अनुभूति मतलब जानने की इच्छा, इतिहास मतलब बीता हुआ काल, मतलब बीता हुआ समय। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों का सही सही उच्चारण करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। कटघरे, वैज्ञानिकों, अणु आविष्कार, हिरोशिमा, नरसंहार। तो चलिए बच्चों, जो कविता अटल बिहारी वाजपेयी के जरिए लिखी गई है, अब हम उसका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, मतलब अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ इसका अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिन प्रश्नों के जवाब आप लोगों को बोल कर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क, अचानक किसकी नींद उचट जाती है? वेरी गुड, लेखक की, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। ख, कौन नरसंहार का समाचार सुनकर नहीं सोए होंगे? वेरी गुड, वैज्ञानिक, जिन्होंने भी इन
अणु अस्त्रों का आविष्कार किया था वो वैज्ञानिक हिरोशिमा नागासाकी में हुए नरसंहार का समाचार सुनकर नहीं सो पाए होंगे। इतिहास किसको माफ नहीं करेगा? तो बच्चों, इतिहास अणुबम के आविष्कारकों को, जिन्होंने इनका आविष्कार किया है, उनको माफ नहीं करेगा। प्रस्तुत घटना किस देश में हुई? किस देश में हुई थी? वेरी गुड, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी। जापान के दो जगह हिरोशिमा में और नागासाकी में ये घटना हुई थी। अब है जरा लिखिए राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लिख कर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परमाणु अस्त्रों का प्रयोग हमारे लिए कितना उचित है? परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करना क्या हमारे लिए सही है? सही है तो कितना उचित है वो हमारे लिए? तो बच्चों, परमाणु अस्त्रों का प्रयोग अगर देश का विकास बढ़ाने के लिए होता, देश का विकास करने के लिए होता, तो परमाणु अस्त्रों का प्रयोग उचित होता, ना कि देश का नरसंहार करने के लिए। परमाणु बम बनाने के क्या दुष्परिणाम सामने आए? तो बच्चों, परमाणु बम से भले ही कोई देश तो जीत गया होगा, लेकिन मानवता बिल्कुल हार गई। क्यों? क्योंकि परमाणु बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के देश पर पड़े तो वहां पर कई, यानी कि अनगिनत लोगों की मौत हुई थी, और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये एक दिल दहलाने वाली एक घटना थी। क्यों? क्योंकि आगे जो पीढ़ियां आ रही थी वो भी कई रोगों से ग्रस्त। आज भी जापान में जो बच्चे पैदा होते हैं वो कई रोगों से ग्रस्त होते हैं, उनको आज भी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। प्रस्तुत कविता में किस दुखद घटना के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी? तो बच्चों, जो कविता हमने पढ़ी उसमें हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी पर जो अणु अस्त्रों की घटना हुई थी, उसकी दुखद घटना ने इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी है। कवि वैज्ञानिकों से क्या पूछना चाहता है और क्यों पूछना चाहता है? तो बच्चों, जो इस कविता के कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी, वो कवि वैज्ञानिकों से ये पूछना चाहते हैं कि क्या उन्होंने इसका आविष्कार इस दिन के लिए किया था जब वो हिरोशिमा नागासाकी पर हुए इस घटना के बारे में सुनेंगे तो क्या उन्हें रात में नींद आएगी? क्या वो इस चीज से खुश होंगे कि जिस चीज का उन्होंने आविष्कार किया वो चीज सही है? क्या वो इस चीज की खुशी आगे मना पाएंगे? क्या उन्होंने इस अणु बमों का आविष्कार इसी चीज के लिए किया था? ये चीजें वैज्ञानिक से कवि पूछना चाहते हैं। अगला है प्रश्न 3, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों को सही से पढ़ना है और इन प्रश्नों के जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प यानी सही उत्तर को छांटकर उसके आगे सही का चिन्ह लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिरोशिमा नागासाकी पर किन अस्त्रों का प्रयोग हुआ? गोलेबाजी, तोप, तीर कमान और परमाणु। किस चीज का प्रयोग हुआ था? वेरी गुड, परमाणु का। हिरोशिमा नागासाकी की घटना का जिम्मेदार कवि ने किसको बताया है? तो बच्चों, जो हिरोशिमा नागासाकी पर घटना हुई थी तो कवि उसको किसका जिम्मेदार बताते हैं? समाचार को, वैज्ञानिकों को, लोगों को, या फिर किसी को नहीं? किसको बताते हैं? वेरी गुड, वैज्ञानिकों को। परमाणु बम के कारण जापान में क्या हुआ? उत्सव, विजय घोष, नरसंहार और उल्लास।
क्या हुआ था? वेरी गुड, नरसंहार। तो हम नरसंहार के आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। ख, वैज्ञानिकों ने हिरोशिमा नागासाकी के लिए किस किस का आविष्कार किया? अनुभूति का, परमाणु बम का, नींद का या फिर सभी का? किसका आविष्कार किया था? वेरी गुड, परमाणु बम का। तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको जो शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों को पढ़ के इनके सही शब्दों के साथ इनका मिलान करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, अस्त्र। अस्त्र मतलब परमाणु बम, तो हम इसे परमाणु बम से मिलाएंगे। ख, प्रलय मतलब अनुभूति। ग, इतिहास। इतिहास मानवता का, तो हम इसे मानवता से मिलाएंगे। घ, नरसंहार किस राज्य में हुआ था? जापान में, तो हम इसे जापान से मिलाएंगे। नरसंहार जापान देश में हुआ था, तो हम नरसंहार को जापान से मिलाएंगे। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों से वाक्य निर्माण करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, आविष्कार। तो हम आविष्कार से वाक्य बनाएंगे। वैज्ञानिकों ने अणु अस्त्रों का आविष्कार किया। वैज्ञानिकों ने अणु अस्त्रों का आविष्कार किया। ख, नींद। तो नींद से हम वाक्य बनाएंगे। हमारी ये समाचार सुन के नींद ही उड़ गई। ग, भीषण मतलब भयानक। तो भीषण से हम वाक्य बनाएंगे। अणु अस्त्रों के प्रयोग से जापान में भीषण युद्ध हुआ। घ, समाचार। तो समाचार से हम वाक्य बनाएंगे। यह समाचार सुन के अणु बम के आविष्कारक कैसे सो पाएंगे? अगला प्रश्न है प्रश्न 6। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ पंक्तियां दी गई हैं। यदि प्रलय हुई तो वक्त उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करेगा, किंतु यदि नहीं हुई तो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। इन उपरोक्त पद्यों को, इन पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। आप इस पंक्ति से, इस पद्य से क्या समझे हैं, इनका अर्थ, इनका भावार्थ आपको दिए गए स्थान पर अपने अपने शब्दों में लिखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 7, युद्ध क्यों होते हैं? युद्ध करना कितना उचित है? यदि नहीं तो क्यों नहीं, और यदि हाँ तो क्यों हाँ सोचकर लिखिए। तो युद्ध क्यों होते हैं? जैसे हमारे देश में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, हिरोशिमा नागासाकी में अणु बम से युद्ध हुआ। तो ये युद्ध क्यों होते हैं? युद्ध करना कितना उचित है? क्या युद्ध करना उचित है? अगर नहीं तो क्यों नहीं, और अगर हाँ तो क्यों हाँ? सोचकर इसका जवाब लिखिए। अगला है प्रश्न 8। परमाणु बम का प्रयोग होने के बाद जापान में नरसंहार हुआ। तो आपको क्या लगता है कि उन वैज्ञानिकों को अपने आविष्कार पर गर्व होगा या अफसोस? आपस में चर्चा कीजिए। तो बच्चों, जो वैज्ञानिकों ने परमाणु बम का आविष्कार किया था, उन परमाणु बम का प्रयोग होने के बाद जापान एक तरह से खत्म ही हो गया। इतना भयंकर युद्ध हुआ, जापान में नरसंहार हुआ। तो आप लोगों को क्या लगता है कि उन वैज्ञानिकों को अपने इस आविष्कार पर गर्व होगा कि उन्होंने क्या चीज बनाई है?
या उन्हें अफसोस होगा। इसका आप लोग आपस में चर्चा कर कर इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। अगला है जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों में से उपसर्ग व प्रत्यय अलग कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इनमें से उपसर्ग शब्द और प्रत्यय शब्दों को अलग कर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। का आविष्कार, तो इसमें उपसर्ग क्या है? आ, वेरी गुड। और प्रत्यय अ। ख विदेशी, इसमें उपसर्ग क्या है? वी, वेरी गुड। और प्रत्यय है ई। गा इकलौता, इकलौता में उपसर्ग शब्द है एक और प्रत्यय शब्द है ता। घा प्रायोगिक, प्रायोगिक में प्र उपसर्ग शब्द है और एक प्रत्यय शब्द। अगला है प्रश्न 10, दिए गए वाक्यों में काल का रूप बताइए। तो बच्चों जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल वो काल होता है जो समय जो काल बीत चुका है। वर्तमान काल वो काल होता है जो समय या काल अभी चल रहा है। और भविष्य काल वो काल होता है, वो समय होता है जो आने वाला है। तो आपको इन वाक्यों को पढ़ के पता करना है कि इसमें कौन से काल का प्रयोग हुआ है, भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल। तो चलिए शुरू करते हैं। क हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु हमला हुआ। तो ये वाक्य बता रहा है कि हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु हमला हुआ यानी कि था। तो ये है भूतकाल। ख परमाणु हमले का प्रभाव आज भी दिखता है। आज भी दिखता है मतलब ये वर्तमान समय की बात कर रहा है। तो ये वर्तमान काल। ग जापान के 2 शहर पूरी तरह तहस नहस हो चुके थे। जापान में 2 शहर थे जो पूरी तरह तहस नहस हो चुके थे, मतलब कि भूतकाल। ये भी भूत के बारे में बता रहा है। घ जापान आज भी उन्नति के शिखर पर अपना परचम लहरा रहा है, मतलब ये वर्तमान, इसमें आज के समय की बात हो रही है। तो ये वर्तमान काल है। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, दिए गए मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उन मुहावरों को पढ़ना है और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीयों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। ख जले पर नमक छिड़कना मतलब आग लगाना। तो इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे। इस दुनिया में जले पर नमक छिड़कने वालों की कमी नहीं है। इस दुनिया में जले पर नमक छिड़कने वालों की कमी बिल्कुल नहीं है। गर्दन पर सवार होना। गर्दन पर सवार होना मतलब किसी के पीछे पड़ना। इसका वाक्य प्रयोग है, रमेश अपना होमवर्क कराने के लिए सुरेश की गर्दन पर सवार हो गया। रमेश अपना होमवर्क कराने के लिए सुरेश की गर्दन पर सवार हो गया। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब सफल होना।
इसका वाक्य प्रयोग है विकास परीक्षा में टॉप करके अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इसका वाक्य प्रयोग है विकास परीक्षा में टॉप करके अपने पैरों पर खड़ा हो गया। प्रश्न 12, दी गई लोकोक्तियों के अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, नीचे आपको कुछ लोकोक्तियां दी गई हैं। आपको इन लोकोक्तियों को पढ़कर इनका अर्थ बताना है और इसका वाक्य प्रयोग अपनी अपनी नोटबुक में करना है। तो चलिए अब हम इन लोकोक्तियों को पढ़ते हैं। क, ऊंट के मुंह में जीरा। ख, डूबते को तिनके का सहारा। ग, हीरे की कद्र जौहरी जाने। और लास्ट यानी घ है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। प्रश्न 13, दिए गए शब्दों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ समास दे रखे हैं, आपको इसका विग्रह करके उस समास का नाम लिखना है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। क, सर्वश्रेष्ठ मतलब सर्व जमा श्रेष्ठ, ये है बहुव्रीहि समास। घ, मानवता मानव जमा ता, मानवता तत्पुरुष समास। ग, यथा संभव यथा जमा संभव, ये भी बहुव्रीहि ही समास है। अगला है शोकमग्न, शोक जमा मग्न तत्पुरुष समास। प्रश्न 14, दिए गए वाक्यांश को शुद्ध रूप में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि अशुद्ध रूप में लिखे गए हैं। आपको इन्हें कन्वर्ट करना है, इनको शुद्ध रूप में बदल कर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, तुमने शत्रु को लोहे के चने चबाए। तो इसका हम बनवाएंगे, इसका शुद्ध रूप है तुमने तो शत्रु को लोहे के चने चबवा दिए। ख, देश में सर्वस्व शांति व्याप्त है। तो इसका यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा है, यह वाक्य बिल्कुल ठीक है। देश में सर्वस्व शांति व्याप्त है। अगला ग, माफ कर देना ही बढ़ाई है। इसका शुद्ध रूप होगा माफ कर देने वाला ही बड़ा है। माफ कर देने वाला ही बड़ा है। घ, देश पर प्राण कुर्बान करना सैनिक का कर्तव्य है। तो इसका शुद्ध रूप होगा देश के लिए प्राण कुर्बान करना सैनिक का कर्तव्य है। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 15, परमाणु हमले से जापान का विकास पर पूरी तरह से खत्म हो चुका था, परंतु आज भी जापान विकास के शिखर पर है। इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, जब परमाणु हमला हुआ तो उससे जापान का जो विकास था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था, लेकिन आज जो है जापान एक इतना विकसित देश है, बहुत ही ज्यादा सफलता पाई है जापान देश ने, वो आज एक विकास के शिखर पर है। तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, इसका जवाब आप लोग अपने अपनी नोटबुक्स में अपने अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखेंगे। प्रश्न 16, कालांतर में हो रहे युद्धों ने मानवता को शर्मसार किया है। इन युद्धों के संबंध में जानकारी एकत्रित कर उनके कारणों को जानने का प्रयास कीजिए और अपने शब्दों में लिखिए। तो कालांतर में हो रहे युद्ध जो है वो बिल्कुल मानवता को खत्म कर चुकी है, बिल्कुल भी शर्मसार करा है उसने। तो आप ऐसे युद्धों के संबंध में जानकारी एकत्रित करें और उनके कारण कि ऐसे युद्ध क्यों होते हैं, क्यों मानवता खत्म होती जा रही है आज,
तो इनके कारणों को जानने का प्रयास करके अपने अपने शब्दों में इस प्रश्न को एक्सप्लेन यानी कि विस्तार पूर्वक करके लिखिए। अगला है जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 17, नीचे कुछ देशों के नाम दिए जा रहे हैं, बूझकर बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध में किन देशों ने अपनी भागीदारी की, सोचकर लिखिए। तो बच्चों, क अमेरिका, जापान, भारत, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, जर्मनी, चीन, यूगोस्लाविया, इटली, मिस्र, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये देश कुछ देशों के, इनमें से आपको बताना है कि जो हमारा द्वितीय यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें किन देशों ने अपनी भागीदारी दी थी। सोचिए और इस प्रश्न का जवाब भी आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में दीजिए। ख, हिरोशिमा नागासाकी पर जिन 2 परमाणु बमों को गिराया गया था उनका नाम बताइए। हिरोशिमा नागासाकी पर 2 तरह के परमाणु बमों को गिराया गया था। इसकी गूगल रिसर्च कीजिए और वो 2 परमाणु बम के नाम आप लिखकर बताइए। ग, नीचे कुछ नाम दिए जा रहे हैं, सोचकर बताइए कि बम में से सबसे खतरनाक बम कौन सा हो सकता है। आपको यहाँ नाइट्रोजन बम, हाइड्रोजन बम और न्यूक्लियर बम, ये 3 बम है, ये 3 परमाणु बम है। इनमें से सबसे खतरनाक कौन सा बम हो सकता है, सोचिए और बताइए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 18, मानवता यानी ह्यूमैनिटी। एक मानव का दूसरे मानव के लिए प्रेम, एक सॉफ्टनेस, एक दया भाव ही सबसे बड़ा धर्म है, यानी मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। जापान पर हमला कर अमेरिका मानवता पर हार गई। जब अमेरिका ने जापान पर हमला किया तो अमेरिका इंसानियत, मानवता से हार गई। आप मानवता के विजयी बनने के लिए क्या प्रयास करना चाहेंगे कि आप एक इंसानियत, एक मानवता के रूप में विजय हासिल करें, आप जीते, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे। इसका जवाब भी आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में देंगे। और बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कक्षा आप लोगों के लिए बहुत ज्ञानवर्धक रही होगी और आपको आज की कक्षा में मजा भी आया होगा। अब मैं मिलती हूँ अगली कक्षा में एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।